जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन हैं और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूथ पब्लिकेशन की ये बुक आई है, बहुत बेहतरीन मुझे बुक लगी है। इसमें दोस्तों 17 प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ। इसमें 17 जो है वो पेपर प्रीवियस दिए हैं, बाकी 50 सेट किए हैं। तो उम्मीद है आपने प्रीवियस सारे कर लिए हों, चाहे वो जेल वार्डन के, फायरमैन के हों, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल को हों। अब मैं इनमें प्रैक्टिस सेट जो 50 दिए गए हैं उनको करवाऊंगा, और आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। 37 में से आपका कितना स्कोर रहता है वो आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। बहुत बेहतरीन इसमें क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की, और ये वे क्वेश्चन है जो अभी आपने हाल ही में एग्जाम दिया, उन्हीं के आधार पर बिल्कुल इसको बनाया गया है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। अगर भाषा की मूल इकाई पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? भाषा की मूल इकाई क्या है? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी बनेगा। ध्वनि जो है भाषा की मूल या सबसे छोटी, अगर देखो मूल पूछ रहे सबसे छोटी इकाई, तो क्या बोलेंगे? सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाता है तो भी आप क्या बोलेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ठीक है। और भाषा की अगर सार्थक इकाई पूछ ले, कई बार पूछ लेता है भाषा की सार्थक इकाई, तो अगर भाषा की सार्थक इकाई पूछ लेता है तो आप क्या बोलेंगे? भाषा की सार्थक इकाई आपको वाक्य बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाक्य बताना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प कौन सा होगा? आपको बताना है। विराम चिन्ह से युक्त सही विकल्प, दुख सुख उतार चढ़ाव। देखिए यहाँ पर सब में योजक चिन्ह है, तो ये तो आप अपने आप लग रहा हो, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। दुख सुख, इसमें क्या होगा? इसमें बीच में योजक चिन्ह नहीं दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, और इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। देखो दुख सुख के बाद फिर आपका विराम चिन्ह दिया है, फिर उतार चढ़ाव में आपका योजक चिन्ह दिया है। दुख सुख उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। क्या इनमें से निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। वह इनमें से एक को जानता है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? आपको यह बताना, संज्ञा के रूप में किसे प्रयोग किया गया है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इनमें से वह एक को जानता है, तो वाक्य में जो एक है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया। क्या है? एक जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे अगर आप एक की जगह पर मैं देखिए वह इनमें से, अगर मैं यहाँ पर कोई नाम लिख दूँ, जैसे श्याम लिख देता हूँ, श्याम, यह इनमें से श्याम को जानता है। क्या बोलते हैं? वह इनमें से श्याम को जानता है। ठीक है। तो भाई देखो शाम हमने प्रयोग किया, तो यानी कि हमारा वाक्य क्लियर है। यानी कि एक जो है वो किसके रूप में प्रयोग किया है? संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वनाम को का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? देखो सर्वनाम की अगर मैं भेदों की बात करता हूँ तो कौन से नहीं है? तो अगर देखो सर्वनाम की अगर भेद की बात करता हूँ तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और अगर पूछा जाए सर्वनाम कुल कितने होते हैं, क्या बोलेंगे? सर्वनाम जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं? तो सर्वनाम जो होते हैं, अगर कुल की बात करता हूँ तो कुल सर्वनाम 11 होते हैं। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो आपको याद रखना जो गुणवाचक है ये आपका विशेषण होता है, लेकिन सर्वनाम नहीं होता। ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखो एक आपका संबंधवाचक हो गया, चलो इन्हीं में एक हो गया, ये प्रश्नवाचक 2 हो गया, निजवाचक 3 हो गया, एक आपका हो जाएगा निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक और एक पुरुषवाचक। 6 हो गए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? देखो क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप जो है परिवर्तित हो जाते हैं? इस राइट का आंसर क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है। विशेषण भी अपना रूप परिवर्तित कर देता है संज्ञा के अलावा। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले पर चलते हैं। क्या सोहन गांव का मकान देख रहा है। सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? देखो क्रिया बताना है, मकान देख रहा है, तो देखो सोहन क्या हो जाएगा? सोहन इसमें संज्ञा हो जाएगा। देखो जिस शब्द में किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे ही क्रिया कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर देख रहा, मतलब देखना क्या है? अगर आप देखेंगे देख रहा, इसको थोड़ा विस्तार से लिख दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो देखना शब्द है, क्रिया का नहीं है। देखना शब्द क्रिया है, उसी का रूप है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। इसमें सोहन संज्ञा हो जाएगा, मकान भी संज्ञा के रूप में प्रयोग हो सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या बेटा, मेरा बेटा हजारों में एक है। वाक्य में हजारों जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, विशेषण या अव्यय है। तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? हजारों जो शब्द होगा वो अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ। किसके रूप में दोस्तों? अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर। अपना स्कोर दोस्तों जरूर गिनते जाएं, लास्ट में कितना स्कोर आपने किया। क्या निम्नलिखित में से वाक्य में सभी पुल्लिंग है? सभी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। तो अगर मैं सभी पुल्लिंग, देखो संचार, पालन और गिवरा, गिवरा जो हो जाएगा ये दोस्तों क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। हटा दीजिए। मनुष्यत्व, बनावट, बनावट अच्छी हो जाएगा, ये भी आपका नहीं हो जाए। पतलून, पतलून भी क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा। राइट। प्लेटफार्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये क्या है दोस्तों? ये सभी आपके क्या है? तो क्या बोलेंगे? ये सभी पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है? पुल्लिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताना। बिल्ली का बिल्लियां, खंभा का खंभे, पेड़ का पेड़ों, रस्सी का रस्सियां। तो क्या असंगत शब्द है? देखो
देखो वचन बहुवचन जब बनाए जाते हैं तो उनमें से याद रखना तिर्यक बहुवचन भी हमें अलाउ नहीं होता, यानी संज्ञा के रूप में तिर्यक बहुवचन भी आप इसमें नहीं लिख सकते। तो असंगत, पेड़ का पेड़ों नहीं होता है, पेड़ का पेड़ों नहीं होता, क्योंकि पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही रहता है। क्या होगा, पेड़ का बहुवचन जो होता है वो पेड़ ही रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पेड़ का पेड़ ही रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया में कौन सा काल है। देखो ऐसा क्वेश्चन यदि तो वाला आए तो सबसे पहले आपको हेतु हेतु मत देखना है, हेतु हेतु मत देखना है पहले, तो हेतु हेतु मत देखना है। अगर ऑप्शन में हेतु हेतु मत के आगे भूतकाल या भविष्यकाल लगा तब आपको ऑप्शन देखना है, लेकिन सिर्फ इसमें हेतु हेतु मत अकेला भूतकाल दिया है तो जाहिर सी बात है यही आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। ये हेतु हेतु मत भूतकाल की बात, यदि नेहा परिश्रम करती तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसका एक और आपको उदाहरण, यदि मैं घर होता तो चोरी नहीं होती, ये भी हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। आकर्मक क्रियाओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है। देखो वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, मैं आपको बताऊं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भाववाच्य, एक होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य। ये क्या होता है, कर्मवाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के वाच्य आपको देखने को मिलते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अकर्मक धातु से बने, पहली बात क्या है, अकर्मक से बने, सदैव एक वचन हो और पुल्लिंग हो और अन्य पुरुष की क्रिया से बनने वाला वाच्य कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य। भाववाच्य जो होता है, भाववाच्य में ना ही क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है और ना ही क्रिया मतलब क्या बोलते हैं, ना ही कर्म के कर्ता के अनुसार बदलती है और ना ही कर्म के अनुसार बदलती है, यानी कि क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ये लीजिए। किरात संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। समझो, किरात संज्ञा तथा सर्वनाम का के जिस रूप में उसका जो संबंध होता है वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं। जब वाक्य से दूसरे से प्रकाशित होता है तो जाहिर सी बात कारक कहते हैं। कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह कहते हैं नहीं, जैसे ने आ गया तो भाई ने क्या है, जोड़ने का काम करता है, का आ गया, को आ गया, ये क्या है, सब कारक चिन्ह है। तो राइट आंसर सी होगा। ये संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे के साथ प्रकाशित करते हैं तो कारक होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, क्षण का छिन्न हो जाएगा, कुष्ठ का कोढ़ हो जाएगा, काष्ठ का काठ हो जाएगा। तो पहले तत्सम बाद में तद्भव कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अंगूठा का अंगुष्ठ नहीं होता है, बल्कि दोस्तों जो अंगुष्ठ है ये क्या है, ये तत्सम शब्द, ये मतलब है सही लेकिन क्या है, ये पलट दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, पलट दिए हैं, उसमें क्या है तत्सम तद्भव पूछा, लेकिन इसमें तद्भव तत्सम कर दिया। ये आपका तद्भव है, ये क्या है आपका तद्भव है और ये आपका क्या है तत्सम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, याद रखेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर, निर्कृष्ट, निर्वाह, निर्दोष, निर्भय। तो बताएंगे निर उपसर्ग से नहीं बना है। दोस्तों आपको हमेशा ये बात पता होनी चाहिए, ये जो शब्द होता है निकृष्ट, यानी कि ये जो नीचे लगी होती है, अगर जैसे आप लोग रा बोलते हैं लेकिन ये रा नहीं होता, ये ऋर की मात्रा होती है। किसकी, ऋर की मात्रा होती है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट, बाकी जो है ये भी निर से बना है, ये भी है, ये भी, ये आपका निर से नहीं बना है। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, मिलाप, तो मिल धन आप, क्या हो जाएगा, आप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ, मिलधन आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। विलोम युग्म क्या है, सही नहीं है। औचक का अक्सर विलोम होगा, छिड़कना का पुचकाना होगा, डवाडोल का अस्थिर होगा, गाफिल का खबरदार होगा। तो क्या बोलेंगे, इनमें से कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें से, देखो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी होगा। डवाडोल मतलब क्या होता है, कहता है तुम्हारा मामला डवाडोल है, यानी कि डवाडोल मतलब होता है जो अस्थिर हो, मतलब चलता रहता है। तो अस्थिर और डवाडोल एक ही बात होते हैं। ठीक है, डवाडोल का अगर मैं विलोम बताऊं या अस्थिर का विलोम बताऊं तो इनका जो स्थिर विलोम हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा इनका विलोम, स्थिर। ठीक है, बाकी सभी सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। अनिवार्य का विलोम क्या होगा, अनिवार्य। देखिए अनिवार्य क्या होता है, अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है और वैकल्पिक भी होता है। अनिवार्य मतलब ये काम आपको करना ही करना है। ठीक है, और अनिवार्य मतलब ये वैकल्पिक है या ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखते हैं।
कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनबा निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी के सभी दोस्तों कामदेव के पर्यायवाची हैं। चाहे वो दोस्तों आपका कंदर्प हो गया, चाहे पंचसर हो गया, चाहे पुष्पधनबा हो गया, ये कामदेव के पर्यायवाची। अगर मैं दोस्तों वंशीधर की बात करूँ तो वंशीधर आपको पता होगा ये गिरधर को कहते हैं। किसको? गिरधर। गिरधर का इनके वंशीधर के गिरधर हो जाएगा। गोपाल, गोपाल भी पर्यायवाची होता है। गोपाल के बाद मुरारी भी होता है दोस्तों। क्या होता है? मुरारी भी होता है, ठीक है, मुरारी होता है। माखन चोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माखन चोर भी कहते हैं, याद रखेंगे, माखन चोर भी कहा जाता है, ठीक है। गौरी शुद्ध जानते हैं किसे कहते हैं? ये गणपति को कहते हैं। किसको दोस्तों? गणपति। गणपति को कहते हैं गौरी शुद्ध, मतलब गौरी के पुत्र, ठीक है। लंबोदर, इनका लंबोदर भी आ जाता है, लंबोदर, लंबोदर भी पर्यायवाची आ जाएगा। इनका एक पर्यायवाची दोस्तों मूक वाहन, मूष वाहन, मुशक वाहन। क्या हो जाएगा? मुशक वाहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। ये छराज की बात करता है, कुबेर, ये कुबेर का पर्यायवाची है। किसका? कुबेर। धनद भी इनको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? धनद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनद भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या? आनंद। तो आनंद का शब्द का उचित पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मोद हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, मतलब एक हिसाब से खुशी की बात करता है। जैसे आमोद हो गया, मोद हो गया, हर्ष हो गया। और इनकी बात करता हूँ, एक और हो जाएगा इसके, जैसे अगर मैं प्रमोद की बात करता हूँ, प्रमोद भी इनका हो जाएगा पर्यायवाची। उल्लास, क्या आ जाएगा? उल्लास भी हो जाएगा, उल्लास। उल्लास के अलावा एक उल्लास ही हो जाए, यही हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतर शब्द का अर्थ नहीं है, अंतर का अर्थ नहीं, अंतर का दूरी, शेष, आकाश या हृदय। तो देखिए इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर बी बनेगा। आकाश जो है इसका अर्थ नहीं है, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। देखो अंतर मतलब इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में दूरी है, अंतर बचा है, शेष बचा है, ठीक है, हृदय भी होता है। निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? मतलब संज्ञा से विशेषण बनाया गया, जैसे ईश्वर से ईश्वरीय गुण, कुल से कुलीन, झगड़ा से झगड़ालू, अज्ञान से अज्ञानता। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ अज्ञानता ये दोस्तों नहीं है। अज्ञानता जो है अज्ञान का नहीं, बल्कि अज्ञान का अगर मैं देखूं, अगर विशेषण अज्ञान का बनाता हूं तो अज्ञान का विशेषण अज्ञानी बनेगा, अज्ञानी बनेगा। क्या बनेगा? अज्ञानी बनेगा, ठीक है, अज्ञानी बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। बल्कि ये आपका अज्ञानता नहीं बनेगा, अज्ञानता तो ये संज्ञा ही बन जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, जो मुकदमा दायर करता है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से शब्द क्या हुआ? जो मुकदमा दायर करता है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी बनेगा, यानी कि वादी बोलते हैं। मुकदमा दायर करता है उसे क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं। अच्छा, मुकदमेबाज किसे बोलते हैं? मुकदमेबाज मतलब जो मुकदमा लगातार दायर करता है उसे मुकदमेबाज आदमी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल वादी इसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं, 23 पर। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी व्यक्ति या सिद्धांत का जो समर्थन करता हो उसके क्या बोलते हैं? जो किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन, अनुयायी, ये इस चीज़ का क्या है? अनुयायी है। अनुभवी किसे, जिससे मतलब अनुभव होता है, या मतलब किसी चीज़ का वो प्रयोग या अध्ययन द्वारा उसे अनुभव हो चुका, मतलब लगातार प्रयोग करता है। जैसे आप हिंदी में लगातार पढ़ते हैं तो आपको एक अध्ययन हो चुका है, अनुभव हो चुका है हिंदी में कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कह रहा स्वर संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि का भेद नहीं। हल संधि है, कौन सी संधि होती है? हल संधि हुई है, संधि नहीं होती है, तो यही आपका राइट आंसर। बद्धी संधि होती है, स्वर संधि होती है, स्वर संधि का भेद नहीं है, तो स्वर संधि, ये हल संधि कोई नहीं होती, ठीक है। देखो स्वर संधि की बात करते हैं तो 5 भेद आते हैं, आपको पता है। जैसे आपका सबसे पहले आ जाएगा दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, ये 5 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, यथाशक्ति में समास। यथाशक्ति जहाँ पर दोस्तों उपसर्ग मिल जाता है आपको अपने आप लगाना है अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो अशुद्ध बताना है। तो अगर मैं इसमें देखता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कि रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो उड़ गया क्या? प्राण पखेरु उड़ गया नहीं गया, रात उसके प्राण पखेरु हो गए। प्राण पखेरु, पखेरु मतलब तो उड़ना ही होता है ना, प्राण पखेरु उड़ गए होता है, ठीक है। तो क्या होगा? प्राण पखेरु हो गए, या तो प्राण उड़ गए होता है या तो प्राण पखेरु हो गए होगा, तो यही आपका गलत है, बी राइट। अगला पर चलते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा दोस्तों, शोक, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला, छंदों की गणना किसमें की जाती है? छंदों की गणना जो है वो आपको याद रखना वर्ण और मात्रा में की जाती है। देखो 2 प्रकार के छंद, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, ठीक है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद जो वर्णों से गिने जाएंगे और मात्रिक छंद जो मात्रा से गिने जाएंगे। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। शेष, महेश, गणेश, दिनेश,
सुरेहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पर क्या है, लगातार आवृत्ति हो रही है, सा की आवृत्ति हो रही, तो राइट आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दरिद्रा का जन्म कहाँ हुआ था? दरिद्रा का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो मुझे लगता ये दोस्तों एक सांसिक, ये मतलब फ्रांसीसी दार्शनिक थे, लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। इस बुक में दिया गया है, राइट आंसर अल्जीरिया में हुआ था, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट देखिए, अशरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, ये आपको बताना है। जैसे आपने देखा होगा कि सोना जल गया और कोयले पर छाप, ठीक है, ऐसा भी आपने ये लोकोक्तियाँ मुहावरे पढ़े होंगे। तो इनमें बताना अशरफियाँ लूटे और कोयले पर मोहर, जैसे हो गया कि सोना जल गया और कोयले पर छाप, तो ऐसे आपने लोकोक्तियाँ पढ़ी होंगी। इस क्वेश्चन के अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूँ तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देकर छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति, घर की मुर्गी दाल बराबर, चटमगनी पट गया, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आम के आम गुठलियों का दाम दोहरा लाभ होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है बोला है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, संयुक्त काल। तो भैया ये संयुक्त काल कभी मैंने नहीं पढ़ा, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। आधुनिक काल होता है, भक्तिकाल होता है, रीतिकाल होता है और आदिकाल भी होता है। एक क्या होता है? आदिकाल भी होता है। कौन सा दोस्तों? ये आदिकाल भी होता है। आदिकाल सबसे पहले, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, ठीक है, तो याद रखेंगे। यहीं तक दोस्तों हमारे क्वेश्चन थे। 33 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए। आप कहेंगे 37 क्यों नहीं लिए? तो 4 जो दोस्तों क्वेश्चन थे वो गद्यांश के क्वेश्चन थे, तो गद्यांश इसमें पढ़ने मतलब मोबाइल फ़ोन में नहीं पढ़ पाते हैं, स्क्रीन छोटी है। फिलहाल मैं आपको बताऊँ 33 में से आपका कितना स्कोर है हमें आप जरूर बताएंगे। वो क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, गद्यांश बहुत टफ नहीं आता, आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन थे, ज़रूर बताना है कि आपने इनमें कितना बेहतरीन किया, कितना स्कोर किया, ताकि लगातार आपको ऐसे प्रैक्टिसर मिलते रहे। और शेयर लाइक जरूर करते रहें, मैं आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।